हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। बट आज जो हम स्टडी करेंगे वो है नाउन। नाउन के अंदर 10 टाइप्स होती हैं, तो आज हम प्रॉपर तरीके से 10 टाइप्स को पढ़ेंगे। उसके बाद आगे आगे वीडियोस आती रहेंगी, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इन चीज़ों की वीडियोस आती रहेंगी इंशाल्लाह। तो जो नाउन है उसके अंदर आती हैं 10 टाइप्स। वो होती हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, कंपाउंड नाउन एंड पोजेसिव नाउन। जो सबसे पहली होती है वो होती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के अंदर लफ्ज़ कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन यानी कि बिल्कुल कोई आम बात करना या फिर आम चीज़ के बारे में बताना या आम पीपल के बारे में बताना, तो वो आ जाता है कॉमन नाउन के अंदर। कॉमन नाउन की हमने एग्जांपल ली है मैन की। बट कॉमन नाउन में ये होता है कि हम उस मैन का या उस आदमी का हम नाम नहीं बता रहे होते, बस हम सिंपली कह देते हैं कि मैन। चेयर, मैं चेयर बोल रही हूँ, बट मुझे ये नहीं पता कि वो प्लास्टिक की है या फिर वुड की है या किस की है। बट अगर मैं प्रॉपर नाउन में बात करूँ तो प्रॉपर नाउन में हमें बिल्कुल पार्टिकुलर पर्सन हमें पता होना चाहिए, पार्टिकुलर प्लेस पता होनी चाहिए और पार्टिकुलर थिंग पता होनी चाहिए। तो इसके एग्जांपल में अगर मैं बोलूँगी नाम, तो मैंने उसमें सिंपल सा बोल दिया था मैन कॉमन नाउन में। बट अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूँगी तो मुझे उस मैन का नाम पता होना चाहिए। तो मतलब मैंने मैन में बोल दिया अली, तो मुझे उस प्रॉपर नाउन में नाम पता है। तो ये होता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव वर्ड जो है वो लफ्ज़ कलेक्ट से निकला है। कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, और कलेक्टिव नाउन में हम जो बात करते हैं मतलब हम बहुत सारी चीज़ों को जमा करके एक पार्टिकुलर वर्ड बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं एक जगह पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, उसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, तो मैं उन सबको जमा करके बोलूँगी कि पीपल, बहुत सारे पीपल बैठे हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ आर्मी की, तो मैं आर्मी में सिर्फ एक सोल्जर सोल्जर्स को जब हम जमा करते हैं तो हम कहते हैं आर्मी की पूरी टीम है। उसके बाद आता है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन जो होता है वो सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लास्टिक, आयरन और कॉटन से मिलकर जो चीज़ें बनती हैं उनको कहते हैं मटेरियल नाउन। इसके एग्जांपल में आ जाता है सीमेंट और स्पून, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो चीज़ें होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते बट जस्ट हम फील कर सकते हैं। जैसे कि ट्रूथ, थीफ, इन चीज़ों को जब हम फील कर सकते हैं बट हम देख तो नहीं सकते। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ना जिसको हम टच करें या फिर हम उसको जस्ट हम महसूस कर सकते हैं। इसके बाद आता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होता है जिन चीज़ों को हम इजीली काउंट कर सकें। जैसे हम हमारे घर में जितने भी टेबल्स हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं, हम अपने बहन भाइयों को काउंट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। क्या आप राइस के दानों को काउंट कर सकते हैं? साल्ट के दानों को काउंट कर सकते हैं? शुगर के दानों को काउंट कर सकते हैं? ये अनपॉसिबल है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद आता है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वो होता है जो कि सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लास्टिक, ये चीज़ें जो होती हैं वो कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आ जाती हैं। बहुत सारे लोग मटेरियल नाउन और कॉन्क्रीट नाउन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं। जबकि मटेरियल नाउन वो होता है जो कि कॉन्क्रीट नाउन से बनता है, और कॉन्क्रीट नाउन जैसे कि डायमंड वगैरह ये चीज़ आ जाती हैं। इसके बाद आता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन वो होता है जो कि दो चीज़ें आपस में मिलके बनती हैं, उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। मतलब दो चीज़ों का एक साथ मिलके एक अलग चीज़ को बनाना, ठीक है, कंपाउंड उसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है बास्केट। फॉर एग्जांपल मैंने ली है बास्केट। बास्केट एक अलग चीज़ है और बॉल एक अलग चीज़ है, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए? बास्केट बॉल। इसी के बाद आता है फुटबॉल। तो फुट एक अलग चीज़ था और बॉल एक अलग चीज़ था, तो इसके तो इन दोनों को मिलाया तो उसके बाद बन गया फुटबॉल। इस तरीके से बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं हर नाउन की अलग अलग। उसके बाद आता है पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन वो होता है मतलब हमें अपनी चीज़ पे पूरा इख्तियार है। ठीक है, हमें ओनरशिप है अपनी चीज़ पे, ये हमारे रिलेशनशिप उस चीज़ के साथ हमें पूरा इख्तियार हो, उसको कहते हैं पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन के अंदर एपोस्ट्रोफी लगाना बहुत ज़रूरी है, जो कि मिनाल के बाद एक कोमा लगा है उसके बाद ए से, उसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी। ठीक है, तो मिनाल्स साइकिल यानी कि मिनाल को अपनी साइकिल पर पूरा इख्तियार है, तो ये हो जाता है पोजेसिव नाउन। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।